फर्दर प्रोसीड करते हैं स्टेयर्स पे। स्टेयर्स पे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है। तो उसको भी ऐसे बनाना है कि उसकी जो विड्थ है वो कुशादा होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? और इसमें आपने व्हील चेयर जो यूजर्स है, व्हील चेयर यूजर्स को आपने स्पेशली कंसिडर करना है। आपकी चेयर्स ऐसी होनी चाहिए कि उनकी इवैक्यूएशन में भी आसानी हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई आपने उसमें मटेरियल वगैरह स्टोर नहीं करना, और आपने उसको शाइनी भी नहीं बनाना कि उस पर कोई स्लिप हो जाए। और इसी के साथ साथ स्टेयर्स के साथ हैंडल्स भी क्या होने चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। फिर डोर्स की बात करते हैं। अच्छा जी, डोर्स पे ये है ना कि आपके जो दरवाजे हैं इमरजेंसी रूट से या जो भी दरवाजे हैं, वो एक तो आसानी से खुलनी चाहिए, एक उनकी विड्थ अच्छी होनी चाहिए कि एट अ टाइम इस पे दो तीन लोग निकल सके तो आसानी हो। और इसमें जो खास बात है वो ये है कि भाई जो आपके इमरजेंसी डोर्स हैं या फायर डोर्स हैं जो भी हैं, वो इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल में ओपन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में ये रास्ता जा रहा है, ठीक है, ये फर्ज है कि ये दरवाजा उस डायरेक्शन में खुले, ठीक है। ऐसे नहीं, असल में मसला ये है कि लोग भाग के आ रहे हैं और आप दरवाजा अंदर की तरफ खोलते हो, तो उसमें हलचल मचने का और लोगों के गिरने का और मजीद इंजर्ड होने का हमारे पास खतरा मौजूद होना चाहिए। और ये कोताही तो बिल्कुल भी नहीं करनी कि आपकी इमरजेंसी डोर्स लॉक हो जाए और फिर इमरजेंसी में आप लोगों के पीछे फिरे कि वही चाबी ले आओ, ठीक है, किसके पास है चाबी, किसने लॉक की है। ये सीन बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठीक है, लॉक नहीं होने चाहिए। डे एंड नाइट वो खुले रहेंगे इमरजेंसी रूट्स आपके। अच्छा, फिर हमारे पास इमरजेंसी लाइटनिंग है। अच्छा, दिन को तो नेचुरल लाइट हमारे पास मौजूद होती है, तो आपके जो स्कीप रूट्स हैं वहां पे आपने रात को भी बहुत अच्छा जो है आपने लाइटनिंग का इंतजाम करना है, जिससे आपको और लोगों को आसानी हो, जिससे रास्ता सही तरीके से देखे। और इसी के साथ साथ लाइटनिंग का मकसद ये है कि वहां पे कोई साइन बोर्ड पड़ा हो, कोई स्लिपरी चीज हो, कोई पानी वगैरह हो, तो वो आसानी से क्या नजर आए, ठीक है। और इसी तरह फायर इक्विपमेंट्स जो पड़े होंगे वो भी आपको आसानी से दिखेंगे। और फिर आपने इफ लाइटनिंग में इश्यूज आते हैं तो आपने इनकी मेंटेनेंस करानी है, और इंस्पेक्शन तो वैसे भी इन सारी चीजों की हम करेंगे। फिर आ जाते हैं जी साइंस पर, साइन बोर्ड्स। अच्छा, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए साइन बोर्ड्स के हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स होती है। आपको जो साइन बोर्ड स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये हमारे पास सेफ एग्जिट साइन है, ठीक है। इसको सेफ कंडीशंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। टेम्पररी किसी पेज पे बना दिया, किसी स्टिकर पे बना दिया, ये इसको टेम्पररी कहते हैं। परमानेंट तब इसको कहेंगे जब हम क्या करते हैं, इसको स्टील से बनाते हैं, ठीक है ना, या प्लास्टिक से इसको परमानेंट एक चीज बनाते हैं। आपने जो बाजारों में जो देखते हैं, मोटर व्हील्स पे देखते हैं जो स्टील से लोहे से बने हैं, वो हमारे पास उसको परमानेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी स्टैंडर्ड शेप्स होती है। अभी सेफ एग्जिट जो साइन है ये हमेशा ग्रीन कलर का रहेगा और ये हमेशा रेक्टेंगल रहेगा। इफ ग्रीन कलर है तो ये सेफ कंडीशन शो करता है, ठीक है। इफ रेड है तो समझे, इफ रेड है तो मतलब ये है कि ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को शो करेगा, या फायर डोर को शो करेगा, या फायर एक्सटिंग्विशर को शो करेगा। तो वो भी हमारे पास स्क्वायर टाइप में होती है उनकी शेप, ठीक है। अच्छा, आपके साइंस बिल्कुल आपने साइंस बोर्ड्स को कवर्स पे नहीं रखना, बिल्कुल वाजे लगाना है, ऐसी जगहों पे लगाना है कि सब लोगों को बिल्कुल आसानी से दिखे और समझ आए। असेंबली पॉइंट का टॉपिक आ गया है। अच्छा, इस पे तो समझा दिए आपको। असेंबली पॉइंट्स पे आप लोगों ने क्या करने हैं, साइन बोर्ड्स भी लगाने हैं। वहां भी अच्छा खासा बड़ा साइन बोर्ड लगा होगा कि असेंबली पॉइंट, ठीक है। अच्छा, आपकी जो जगह असेंबली पॉइंट ये सेफ लोकेशन होनी चाहिए। अच्छा, असेंबली पॉइंट से आगे भी आपने स्कीप के रास्ते का तयन करना है। वही लोग तो असेंबली पॉइंट पहुंच गए हैं, अभी इससे आगे उन्होंने क्या करना है, तो उसकी स्कीप रूट का भी तयन आप लोग ही करोगे, क्योंकि आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन होगी और हर ऑर्गेनाइजेशन का लेआउट मुश्किल होता है, सॉरी चेंज होता है। अच्छा, इसके अलावा इस पे क्या होनी चाहिए, क्लियर बिल्कुल इसके पे आपने क्या करना है, साइन बोर्ड्स लगाने हैं। और मतलब डिसेबल जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी रिफ्यूजीज का इंतजाम हो, मतलब वहाँ उनके लिए भी जगह होनी चाहिए। ये नहीं कि जो डिसेबल लोग हैं उनको आप कहीं और रख दें, ठीक है, उनके लिए भी जगह होनी चाहिए। अच्छा, इवैक्यूएशन के हवाले से अगर देखा जाए तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी स्टाफ भी होता है जो सुन नहीं सकता, ठीक है, मतलब उनकी हियरिंग डिसेबिलिटीज है, या ऐसा स्टाफ है जो चल नहीं सकता। तो इन शॉर्ट में बात करूं, जितनी भी डिसेबिलिटीज है, ठीक है, आपका if कोई स्टाफ है उसके साथ कोई भी डिसेबिलिटी है, तो उसको आपने असिस्ट करना है। उनके नामों की आपने लिस्ट बनानी होती है और पहले दिन से ही आपकी टीम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि कल को कोई इमरजेंसी होती है तो भाई हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस बंदे को बचाना है। फिर आप क्या करोगे, इफ आपकी कंपनी में 10 डिसेबल लोग हैं और फायर फाइटर्स 15 है या 5 है, ठीक है, तो 10 में से एक एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको मिल गई। अच्छा, एक बंदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे को देंगे, ठीक है, फिर सेफ्टी वालों को दे दी। तो इन शॉर्ट आपने बिल्कुल इस चीज को साथ लेके चलना होता है, ठीक है, सारे लोगों को साथ लेके चलना होता है, हर किसी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। अच्छा, उनकी मदद आपने कैसे करनी है, जो व्हील चेयर की यूजर्स है वो स्टेयर्स के दौरान उनकी मदद करनी है। अभी कुछ जो हमारे भाई सुन नहीं सकेंगे, ठीक है, या जो सुन नहीं सकते, उनको तो सायरन की आवाज नहीं जाती, तो उनको अलर्ट करने के लिए आप खुद जाते हो। इसके अलावा कोई और डिसेबिलिटी हो, अच्छा याद रखे, विजिटर्स, विजिटर्स का जनाब आपने क्या करना है, उनको जहन में रखना है। उसका अपना रजिस्टर होता है, ऑर्गेनाइजेशन के पास मेंटेन करती है, ठीक है। तो विजिटर्स जो है आपके पास, उनको भी क्या करना है, मेक श्योर करना है कि उनको भी हादसे की सूरत में आप बचा सको। और फिर हमारे पास फायर ड्रिल्स आ जाती है, जो साल में एक दफा या दो दफा करानी होती है, ठीक है। फायर ड्रिल से क्या होता है, स्टाफ की प्रैक्टिस हो जाती है, तरीकाकार की समझ आ जाती है। और फायर ड्रिल जिस कंपनी में आप काम करोगे उसी कंपनी में आपको कराई जाएगी, क्योंकि उधर का अलग लेआउट होगा। फायर ड्रिल कराने का मकसद ये है कि आपको अपने जहाँ पे आपकी ड्यूटी है उस जगह का आपको सही से पता चल जाए, इक्विपमेंट्स का पता चल जाए, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का पता चल जाए, ठीक है। तो इस हवाले से ये उस जगह पे लाजमी होती है। और इससे क्या होता है कि जो प्रोसीजर्स आप लोग इमरजेंसी में अपनाओगे उनकी टेस्टिंग भी हो जाती है कि भाई ये चीजें काम कर रही है या नहीं काम कर रही, और उसकी भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, रिकॉर्ड्स बनाती है। अच्छा, ये कुछ कंपोनेंट्स है हमारे पास फायर अलार्म सिस्टम। ये आपको सामने जो बड़ा बोर्ड नजर आ रहा है, इसमें ये सब कुछ इसमें होता है, फायर अलार्म सिस्टम, जिसमें डिटेक्टर्स भी लगे होते हैं, स्प्रिंकलर्स भी लगे होते हैं, फायर अलार्म इम्यूनिकेटर भी लगा होता है हमारे पास। ये जो मैनुअल फायर अलार्म का भी इसमें होता है, ठीक है। ये उसकी प्राइसेस पे डिपेंड करते हैं, जितना बड़ा आप परचेज करेंगे उतनी ज्यादा इसमें फैसिलिटीज होती है। आजकल तो कंपनी आ गई हैं, ठीक है, आपको प्रॉपर फायर फाइटिंग तो आपका पूरा सिस्टम आपको इंस्टॉल करके दे देती है, फिर चाहे वो घर हो या ऑफिस हो या कोई और जगह हो, तो सारा सिस्टम आपको इंस्टॉल करके देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फायर जो अलार्म सिस्टम है, इधर से ही सारा सिस्टम जनरेट होता है, मतलब इधर से ही अलार्म बजता है, इधर से ही आपने अलार्म बंद करना है। स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर वगैरह और स्मोक डिटेक्टर्स भी यही पे क्या होते हैं, मौजूद आते हैं। मतलब इसके साथ कनेक्ट होती है ये सारी चीजें, ये सारी चीजें आपके फायर अलार्म का क्या है, हिस्सा है। तो दूसरी स्क्रीन पे ही आपके नजर आ रहा है फायर हाइड्रेंट सिस्टम, ठीक है। इससे आप क्या होते हैं, आपको जो छोटी सी इमेज नजर आ रही है, जो गाड़ी खड़ी है, ठीक है, और एक रेड पाइप ऊपर गई है। अच्छा, ये रेड पाइप, ये सारा फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, मतलब पानी के लिए एक पाइप को पूरी बिल्डिंग से गुजारा जाता है, ठीक है। हाँ, पूरी बिल्डिंग से इसलिए गुजारा जाता है ताकि आपको फायर को फाइट करने में आपके लिए क्या हो, आसानी हो, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास एक इंडोर भी होता है और हमारे पास आउटडोर भी होता है, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, इंडोर फायर सिस्टम है, ठीक है, सॉरी, इंडोर फायर हाइड्रेंट है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो बिल्कुल राइट पे नीचे फायर होस का कैबिनेट आपको नजर आ रहा है। और ये जो आपको व्हाइट सी नजर आ रही है, ये होस रील है, ठीक है। तो फायर होस कैबिनेट में भी क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर रखा होता है, और होस रील को आप इधर से निकालते हो, ठीक है। होस रील में पानी कहाँ से आता है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम से। फायर हाइड्रेंट सिस्टम से इसमें पानी आता है, और होस रील के जरिए क्या होता है, आप उस पानी का इस्तेमाल करते हो। और हर पोर्शन में बिल्डिंग के हर फ्लोर पे क्या होता है, आपके पास होस रील मौजूद होती है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, फायर होस कैबिनेट होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो फुल एक्सटेंडेड फायर होस होती है, उसकी जो लेंथ होती है हमारे पास 36 मीटर है। डायामीटर, डायामीटर को तो आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो रेडियस को सीख लो और डायामीटर के साथ उसको फॉर्मूले में एडजस्ट करो। अच्छा, डायामीटर 19 मिलीमीटर इसका होता है, आउटसाइड डायामीटर, ठीक है। और 0.33 लीटर पानी ये हर सेकंड पे क्या कर सकता है, मिनिमम इतना ये डिलीवर कर सकता है। अच्छा, ये वही हमारे पास फायर होस कैबिनेट है जिसपे मैं बात कर रहा था। इसमें फायर होस का जो रेक बायर आपको नजर आ रहा है, इसमें रील्स हैं, अंदर नोजल्स हैं, और इसका अपना पूरा क्या होता है, हमारा कनेक्शन होता है। और ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट सिस्टम, ठीक है। एक तो आपने बिल्डिंग के इनसाइड वाला देखा, ये बिल्डिंग के क्या है, आउटसाइड का है।
तो इसमें देखे आपकी दूसरी इमेज में, ठीक है, जो होस्ट लिखा हुआ है, तो इधर होस्ट रील भी है, ठीक है, कैबिनेट बना हुआ है सारा। तो इधर से आप होस्ट रील कनेक्ट करके क्या कर सकते हैं, फायर के साथ फाइट कर सकते हैं। तो डियर लर्नर्स, ये आप लोगों का फायर फाइटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जिसमें तकरीबन एक चीज़ रह गई है स्काबा, वो फायर फाइटर्स को पढ़ाना बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो इंशाल्लाह फिर वो एक लेक्चर हमारा रह गया है, वो सारा सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग एपरेटस पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी क्लास को आज ख़त्म करते हैं, और आपके टाइम का शुक्रिया, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।